आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। देश भर में प्रदूषित पेयजल से हो रही मौतों और बढ़ती संक्रामक बीमारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट शिव सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। रीवा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर, गांधीनगर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। शिव सिंह ने जल जीवन मिशन और अमृत मिशन योजनाओं को विफल बताते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखकर पेयजल की कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। उनका कहना है कि अशुद्ध पानी हर साल करीब 4 लाख लोगों की जान ले लेता है और लगभग 1 करोड़ लोग जल जनित बीमारियों की चपेट में आते हैं। लगातार देश में दूषित पेयजल से जो घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, उसको लेकर के मैंने आज प्रेस वार्ता बुलाई है। और मेरा ये कहना है कि पूरे देश के अंदर जो सरकार की ये योजनाएं चल रही हैं पानी की, वो पूरी तरह से मौत को आमंत्रण दे रही हैं। और लगातार जो देश का आंकड़ा है, पूरे देश के अंदर प्रत्येक वर्ष 4 लाख मौतें डायरिया से हो रही हैं और लगभग 1 करोड़ लोग अन्य बीमारियों से जो है प्रभावित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये सरकार की नाकामी का परिणाम है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश का मंत्री, मिनिस्टर वो सप्लाई का पानी नहीं पीता। वो उसके यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और तमाम महंगे पानी पीता है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसा देश का मंत्री, विधायक है, सांसद है जो दूषित पानी पीने से, सप्लाई का पानी पीने से डायरिया रोग से मरा हो। ऐसा कोई देश के अंदर मंत्री, मिनिस्टर नहीं है। सिर्फ कौन मरता है? जनता मरती है। और ये लंबी रकम ले करके, लंबा कमीशन ले करके विधायक, सांसद, मंत्री और उन्हीं कंपनियों को ये ठेका देते हैं जो गुणवत्ता विहीन पाइपलाइन देश के अंदर डालती है। और वो पाइपलाइन फट जाती है और धीरे धीरे मलयुक्त पानी जनता को मिलता है और जनता जो है बीमार होती है, उसकी मौतें होती हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो इंदौर में घटना हुई, मीडिया के प्रश्न पर मंत्री विजय वर्गीय ने घंटा शब्द का उपयोग किया। उसको लेकर के जब विपक्ष आंदोलित हुआ तो उसने एसडीएम को पत्र दिया कि हमको परमिशन दिया जाए, हमको आंदोलन करना है। एसडीएम ने वो शब्द का उल्लेख लेटर पैड में कर दिया तो उसको निलंबित कर दिया गया और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर उसका सिर्फ यही काम है कि हमको विपक्ष को दबाना है और अधिकारियों की कलम को दबाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे रीवा के अंदर, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग भी मिला हुआ है। मैंने नहीं देखा और मुझे लगता है रीवा के किसी नागरिक ने नहीं देखा होगा कि कभी इन्होंने सप्लाई का पानी पिया है। इनके यहाँ भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, डॉक्टर टीम लगी है और वो डॉक्टर टीम चेक करती है उस पानी को कि मंत्री जी के लिए पानी पीने लायक है कि नहीं, तब मंत्री जी उस पानी को पीते हैं। तो हमारा ये आरोप है कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और सारी व्यवस्थाएं सुधारी जाए। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। और तमाम जो इंदौर की घटना हुई है उसमें जो लोग मरे, मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये जो घटना हुई है, कौन है जिम्मेदार? घटना का जिम्मेदार तो पहले होता है मंत्री, उसके अधीनस्थ फिर वगैरह में होते हैं। जैसे किसी के खिलाफ मुख्य आरोपी है, फिर और जो उनका टीम है वो वगैरह में शामिल होकर सारे आरोपी बनते हैं जिनके गड़बड़ियों से ये घटनाक्रम हुआ है। और मंत्री इसलिए दोषी है
कि मंत्री लोग लंबा कमीशन लेकर के और गुणवत्ता विहीन कंपनियों को काम करने के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए देते हैं और वो पाइपलाइन डालते ही फट जाती है और दूषित पानी जाता है। मैं रीवा के अंदर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ तो ज़्यादा दूषित पानी गया तो लोग मरे, लेकिन यहाँ रीवा के अंदर और तमाम जगह मीठा जहर दिया जा रहा है हम सबको। मैं भी मीठा पानी पीता हूँ, मेरे यहाँ कोई आरओ नहीं है, कोई बिसलरी नहीं पीता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे, हमारे घर के आप सब लोग कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, वो इसी का परिणाम है। इसके लिए सरकार दोषी है, सरकार की योजनाएं दोषी हैं, सरकार का भ्रष्टाचार दोषी। रीवा महापौर अभी प्रेस वार्ता में बोला कि अगर ऐसी घटना रीवा में घटती है तो उसका जिम्मेदार हम खुद होंगे, ऐसा बोले उन्होंने कहा। देखिए, ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर यदि महापौर हैं तो उनको हर टंकी में, हर सप्लाई लाइन की मेडिकल जांच करानी चाहिए और उस मानक तय होना चाहिए और ये काम हर हफ्ते, हर महीने होना चाहिए कि कोई किसी भी नागरिक को दूषित पानी ना मिले, चाहे महापौर हों, चाहे कांग्रेस के महापौर हों या बीजेपी के लोग हों। मैं सबको ये बात कहता हूँ कि सबकी ये जिम्मेदारी बनती। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज तक किसी मंत्री को सप्लाई का पानी पीकर बीमार पड़ते नहीं सुना, क्योंकि बड़े नेताओं के घरों में महंगे प्यूरिफायर और बोतल बंद पानी का इस्तेमाल होता है। रीवा से डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर भी उन्होंने इसी तरह का तंज कसा। सपा नेता ने आरोप लगाया है कि पाइपलाइन निर्माण में कथित कमीशनखोरी के चलते घटिया सामग्री लगाई जाती है, जिससे पानी दूषित हो जाता है। इंदौर प्रकरण में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को दोहरा मापदंड बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पेयजल व्यवस्था के स्तरीय जांच और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने की मांग की। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।